नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है महाकुंभ नाव से संगम घाट जाना चाहिए या नहीं, जाना सही है या गलत, क्या है इसके बारे में आज हम इसके बारे में ही बात करेंगे। 13 जनवरी से शुरू हुआ प्रयागराज के महाकुंभ अब धीरे धीरे अपने समापन की ओर बढ़ रहा है। लाखों लोग रोजाना महाकुंभ में स्नान कर रहे हैं। 13 फरवरी से अब तक महाकुंभ में 53 करोड़ से अधिक लोग स्नान कर चुके हैं। महाकुंभ के दौरान संगम का स्नान अत्यंत शुभ माना गया है। धार्मिक मान्यताओं की माने तो महाकुंभ के दौरान गंगा और अन्य पवित्र नदियों के संगम में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और मृत्यु पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आप भी महाकुंभ स्नान के लिए आना चाहते हैं या फिर सोच रहे हैं वोट कहाँ मिलेगी, वोट चल रही है या नहीं, देखिए दोस्तों, नाव चल रही है। वोट कहाँ कहाँ चल रही है। सबसे पहले किलाघाट जो सेक्टर नंबर 3 में पड़ेगा, रेलघाट जो सेक्टर नंबर 23 में है, उसके बाद सरस्वती घाट जहाँ से भी आपको आसानी से नाव मिल जाएगी। नाव काफ़ी चल रही है। गंगा जी में, जमुना जी में चौथा घाट है जमुना बोट बैंक। जमुना जी का नया और पुराना 2 घाट बने हुए हैं, वहाँ से आप बोट ले सकते हैं। तो ये 4 घाट हैं जहाँ पर से आप बोट ले सकते हैं। क्या हमें नाव से संगम तक पहुँचना चाहिए या फिर ज़मीनी रास्ते से? देखिए दोस्तों, नाव से जाना इतना सुरक्षित तो नहीं है, क्योंकि नाव से कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। इसमें एक नाव पलट गई थी जिसमें 14 लोग सवार थे, 11 लोगों को बचाया गया और फिर भी 3 लोग लापता हैं। अगर आप महाकुंभ स्नान करना चाहते हैं तो आप अपनी फैमिली के साथ आना चाहते हैं तो आप ज़मीनी रास्ते से जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप पैदल चल सकते हैं और आपको पैदल चलने में कोई दिक्कत नहीं है तो आप पैदल ही जाएं, ज़मीनी रास्ते से ही जाएं। ज़मीनी रास्ते से जाना ज़्यादा सुरक्षित है। वैसे नाव बहुत चल रही है, भीड़ बहुत ज़्यादा होने के कारण नाव एक दूसरे से टकराकर पलट सकती है, इसलिए आप पैदल जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको पैदल चलने में दिक्कत हो रही है तो आप नाव का सहारा ले सकते हैं, नहीं तो अगर आप पैदल चल सकते हैं तो आप पैदल चलने की कोशिश करें। अगर आपको पैदल चलना दिक्कत हो रही है तो आप नाव का सहारा ले सकते हैं। वैसे आप पैदल जाएं, सुरक्षित जाएं। आप इतने बड़े महाकुंभ में जा रहे हैं तो आप अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। आप अपने पति, बीवी, बच्चों का ध्यान रखें, अपने परिवार का, एक दूसरे का ध्यान रखें। पैदल भी आप रेलघाट से कई सारे पीपा पुल बने हुए, वहाँ पर बहुत से सुरक्षा कर्मचारी खड़े होते हैं। उनकी सहायता आप रास्ता पूछने में ले सकते हैं। वो आपको बहुत अच्छे से बताएंगे और आपने जहाँ पर जाना है वहाँ फिर आसानी से पहुँच जाएंगे। ऑटो रिक्शा भी चलते हैं, बाइक भी चल रही है। अगर आप बाइक पर जा सकते हैं, आसानी से बैठ सकते हैं तो आप बाइक भी ले सकते हैं। आप उनकी मदद से घाट तक पहुँच सकते हैं। आप पैदल जाएँ, सुरक्षित जाएँ और महाकुंभ स्नान करें और पुण्य फल की प्राप्ति करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।